वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सदाकत अली से। ही इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, sorry that's right sir, to a project director of पहले सदाकत clinics होते थे, but now since he has about 60 doctors under his wing and a part of that we'll call it that group or that association, now it is called Willing Ways. These are clinics where you can go अगर drug addiction की कोई problem हो, behavior की कोई problem हो, अगर alcoholism की कोई problem हो। डॉक्टर साहब, before continuing, कोई email address या website है आपकी? जी बिल्कुल, ये हमारा जो वेबसाइट है वो easyinterventions.com है। Easy Interventions. So www.easyinterventions.com. Yes. ठीक है, easyinterventions.com पे जाके डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक्स हैं विलिंग वेज, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्लिनिक्स आर इन मरी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जी और कहीं बस 4 जगह पे पाकिस्तान में। खैर बस तो नहीं, कैट्स अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एटलीस्ट मेजर सिटीज में तो है, तो लोग आना चाहे तो आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हेरोइन का एक एपिडेमिक हिट पाकिस्तान, जो ओपन एक एपिडेमिक था, क्योंकि बहुत आई थिंक तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा हो गया था। आपने तब डिसाइड किया था ये करना या बहुत पहले से आपने शुरू किया हुआ था? देखिए, एक्चुअली तो मेरे बचपन के एक दोस्त थे जिनको हेरोइन एडिक्शन हो गई थी, और उन्होंने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि पाकिस्तान में हेरोइन एडिक्शन फैल रही है। तो उनका इलाज करने के बाद ही मैं ट्रेनिंग में गया था, उनका इलाज करने के बाद गया था। आप तब गए थे हेजल्डन? और उनका इलाज करने के बाद, बल्कि और काफी लोगों का इलाज करने के बाद आना मेरा इत्तफाकी था इसमें। लेकिन आज मैं महसूस करता हूं कि मेरी जिंदगी में जितनी बेहतरी मेरे प्रोफेशन से आई है, किसी और चीज से नहीं आई। क्योंकि ड्रग एडिक्शन या अल्कोहलिज्म में जिस किस्म की काउंसलिंग आप सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, उसका सबसे पहला बेनिफिट आपको पहुंचता है। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, कंपल्सिव गैम्बलिंग या इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और जब फैमिली बात करती है पेशेंट से, तो वो कंधे पे हाथ नहीं रखने देता, वो लड़ाई झगड़ा करता है, वो कहता है कि आप ही लोग मुझे तंग कर रहे हैं। फैमिली कहती है कि नशे से, शराब से तुम्हारी जिंदगी खराब है, वो कहता है नहीं, ये तो मेरा सोल्यूशन है, मेरी जिंदगी एक्चुअली आप लोगों ने खराब कर रखी है। तो डॉक्टर साहब, बात तो ये कि एक ड्रग एडिक्ट क्या करता है क्या नहीं करता, ये सब सेकेंडरी इश्यूज बन जाते हैं। क्योंकि मेरे लिए अर्ली स्टेजेस पे आप किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या अल्कोहलिज्म की तरफ जा रहे हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, अगर आप तो यकीनी तौर पर जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपका हस्बैंड या आपकी बीवी क्या कर रहे हैं, तो फिर आपका तबादला ख्यालात उनसे रोजाना बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। चाहे वो सियासत पे बात हो, चाहे क्रिकेट पे बात हो, कुछ भी हो, आपका तबादला ख्यालात जारी रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो ज़हनी फासला है वो सामने आता रहे और गैप पैदा ना हो। जिसे जनरेशन गैप कहा जाता है, वो जनरेशन गैप नहीं होता, वो ख्यालात के बदलने का एक दूसरे के साथ जो गैप होता है। और अगर आप बात करते रहते हैं, रोजाना अपने बच्चों को सीने से लगाते रहते हैं, तो आपको बहुत जल्द पता चल जाता है कि आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है कि नहीं। और फिर आप इसे ईजी ना लें, क्योंकि अगर आपने बाद में तंग नहीं होना तो थोड़ा काम पहले कर लें। जो वक्त का एक टांका है, वो बेवक्त के 9 टांकों से आपको बचाता है। सो इस बारे में यह है कि पहले रिएक्ट करना, ग्रेड्स का गिरना, पढ़ाई के नंबर कम आना, पढ़ाई में दिलचस्पी न लेना, काफी इम्कान आता है कि सिगरेट, ड्रग्स इसमें आ सकती हैं या कबाख्तें आ सकती हैं। लेकिन एक दफा जब आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा सिगरेट, चरस या कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है, तो फिर आप डिनाइल में नहीं जाते, खुद फरेबी में नहीं जाते, बल्कि आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। आजकल इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या वेबसाइट्स हैं, या ऐसी हेल्पलाइंस हैं, या आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, या खानदान में किसी सियाने के पास आप जाते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या करें। तो फिर कुछ ना कुछ करना होता है, और जो कुछ भी आप करें उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। घरेलू टोटके काम नहीं करते। जब बिगाड़ पैदा हो चुका होता है, तो पेशा वराना सलाहियतों का हामिल कोई शख्स आपका कोच बनता है, गाइडेंस देता है, तो फिर काम होता है। डॉक्टर साहब, एक ये बहुत लोगों की सोच है कि ओहो ये मसला हो गया, चलो भाई अल्लाह मियाँ से दुआ करो। अल्लाह मियाँ से तो आप दुआ करेंगे, बट अल्लाह मियाँ उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। देखिए, दुआ होती है ऊंट बांधने के बाद, यानी तवक्कल, दवा, ये सब कुछ
ऊँट बांधने के बाद, यानी जब आप इंसानी काम कर लेते हैं, राय मशवरा कर लेते हैं, कोई कदम उठा लेते हैं, जब आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अपनी कोशिशों से, तो दुआ का तो फिर वक्त शुरू होता है। सबसे पहले अपनी कोशिशें करनी चाहिए, कोशिशों को मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करनी चाहिए। जब आपको पता चलता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर नशा करता है या शराब पीता है या जुआ खेलता है, तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं। आप फौरी तौर पर मामला किसी सियाने के पास ले जाते हैं, यानी खानदान में कोई बुजुर्ग जो कि मसले हल करने में हमेशा आपकी मदद करते रहे हों या जिनका रुझान हो, या फिर आप इंटरनेट अगर यूज करते हैं तो सीधा सीधा एक लफ्ज जो है अपने मसले के मुतल्लिक आप वहाँ फीड करते हैं, तो आपको बहुत सी मदद आती है, बहुत से सवालों का जवाब आता है, वेबसाइट्स आती हैं, या आप किसी फैमिली डॉक्टर से बात करते हैं या किसी ट्रीटमेंट सेंटर की हेल्पलाइन पे बात करते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि लोग समझते हैं कि किसी ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक या गैम्बलर का फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए, किसी सेंटर में दाखिल करा देना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, दूसरी बात जो मैंने ब्रिंग अप करनी थी, जो पर्सनली मैंने अपनी फैमिली में एक चीज देखी थी होते हुए, एक कजन को ड्रग की प्रॉब्लम थी, उसको विदाउट मेडिकल कंसल्टेशन हर चीज से उतार के कमरे में लॉक कर दिया गया। एज अ रिजल्ट दैट बॉय ऑलमोस्ट बिकेम अ वेजिटेबल। देखिए, ये तो बहुत जालिमाना है। जब कोई बीमार होता है तो आप उसको इलाज देते हैं, ये हमेशा सब बीमारियों में आप करते हैं, और इलाज आप देते हैं प्यार के साथ और इज्जत के साथ, क्योंकि आप कभी भी किसी बीमार के साथ बेइज्जती का रवैया अगर रखेंगे तो या तो फिर वो बीमार नहीं है या आपको पता नहीं है कि वो बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि किसी मरीज को फौरी तौर पर इलाज में नहीं डाला जा सकता। इसको आप समझ लें कि इसका फायदा नहीं होगा। पहले फैमिली को जाके अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए उस बीमारी के बारे में, क्योंकि फैमिली को बहुत तकलीफ होती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर का कोई फर्द ड्रग एडिक्शन में है या अल्कोहलिज्म में है या गैम्बलिंग में है। तो जिसको तकलीफ होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, जिसको तकलीफ ज्यादा होती है वो फौरन भाग के डॉक्टर के पास जाता है। और डिसीज क्या है? ये डिसईज है, यानी अगर फैमिली को कोई आसानी महसूस हो रही थी, अब मुश्किल महसूस हो रही है, डिसईज है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपनी तकलीफ का कोई तदारक करते हैं, अपने जज्बाती ठहराव की कोशिशें करते हैं, क्योंकि जब जज्बातीपन बहुत ज्यादा होता है, उतार चढ़ाव होता है फैमिलीज में, तो वो कभी मरीज को डांटते हैं, कभी गले से लगाते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी कमरे में बंद करते हैं, कभी रस्सियां बांधते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले फौरी तौर पर आप किसी पेशा वराना महारत के हामिल शख्स से मिलते हैं, और किसी मरीज के दाखिले की नौबत कम से कम 3 से 6 हफ्ते के दरमियान आती है, यानी 3 से 6 हफ्ते तक फैमिली काउंसलिंग में जाए हर रोज। सूरत हाल को वो बहुत दफा बगैर मरीज के दाखिल कराए बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि शराब की बीमारी और नशे की बीमारी का इलाज कई तरीके से हो सकता है। दाखिल करा के भी हो सकता है, आउटडोर बेसिस पे भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी सिर्फ आप फैमिली पे काम करें, आप पेशेंट को कभी भी ना देखें एक माहिर के तौर पर, तो आप मरीज को नशे से निजात दिला सकते हैं फैमिली के थ्रू। डॉक्टर साहब, अगर हल्के फुल्के लेवल की हो या रीसेंट एडिक्शन हो, जो हार्डकोर एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ फिर इंटरवेंशन करनी पड़ती है और उनको लाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इंटरवेंशन के बारे में कुछ बताएंगे, और कॉमन ड्रग एडिक्शंस क्या हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये बात कि अगर बहुत ज्यादा मामला हो तो लाजमी उसे दाखिल करना पड़ेगा। किसी का शराब पी पी के पेट में पानी भरा हो, पाँव सूजे हो, या ड्रग एडिक्शन की वजह से कोई खतरा हो, कोई अर्जेंसी हो, तो आपको दाखिल कराना पड़ेगा। और अगर दिमागी सेहत अच्छी नहीं है, यानी वो बात को समझ नहीं रहे, और साइकोसिस है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, पैरानोया है, यानी शक बहुत ज्यादा होता है, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, फिजिकली मारपीट बहुत ज्यादा होती है, वर्बल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, ड्रंक हो के पास आउट हो जाते हैं बाथरूम में, मेमोरी नहीं होती अपने मेमोरी ब्लैकआउट्स, ये सारी चीजें हों तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इब्तदाई तौर पर मसले को पकड़ें, जब ज़हनी सेहत अभी अच्छी होती है और जिस्मानी सेहत भी अच्छी है, मसाइल भी अभी इतने पैदा नहीं हुए, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आपने मरीज दाखिल कराना है। आप 3 महीने 6 महीने काउंसलिंग में रहेंगे, आपके घर के हालात बेहतर होते होते नॉर्मल से भी अच्छे हो जाएंगे। तो अगर इस तरह की सोच हो
आप फौरी तौर पर राब्ता करें, क्योंकि जब भी हमें कोई मसला दरपेश होता है तो हमारे पास दो में से एक ऑप्शन होती है कि या मसले को छुपा लें या मसले को हल कर लें। दोनों चीजें नहीं की जा सकती। हम अपने मसले को छुपा के हल नहीं कर सकते, ऐसा कोई एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन रेगुलरली जब भी कोई मसला होगा हमें ओपन में आना होगा, खुले में आना होगा, लोगों से बात करनी होगी, जिनसे मदद मिल सकती है मदद लेनी होगी। इंटरवेंशन वो आर्ट है जो पिछले 50 साल में डेवलप हुआ दुनिया भर में, यानी दूसरों की जिंदगी में दखल देना, अपने प्यारों की जिंदगी में दखल देना कि वो बदल भी जाएं और आपके ताल्लुकात भी खराब ना हो, सूरत हाल भी आप बेहतर बना लें और आपकी नाराजगी भी ना हो। इसको इंटरवेंशन कहते हैं। लेकिन इंसान हमेशा से कन्फ्रंट करता आया है और दखल देता है दूसरों की जिंदगी में। क्रिटिसिज्म, नुक्ताचीनी, ये सब कुछ होते रहते हैं, हत्ता कि लोग मारपीट पे भी उतर आते हैं। तो इंटरवेंशन इनसे हटके एक मॉडर्न तरीका है और इंटरवेंशन में आप सलीके से बात करते हैं, आप पहले बात करना सीखते हैं, आप अपने जज्बात को संभालना सीखते हैं, फिर आप बात करते हैं और आपको पता होता है कि बात कितनी देर जारी रखनी है, कब आपने एग्जिट करना है। फिर आप अकेले बात नहीं करते, आप फैमिली मेंबर्स, जो मीनिंगफुल फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ मिल के बात करते हैं, इकट्ठे होकर बात करते हैं। और आप ऐसे नहीं बात करते कि ड्योड़ी में पकड़ लिया, बरामदे में पकड़ लिया, सीढ़ियों में किसी को पकड़ा, दरवाजे पे पकड़ा, गैराज में पकड़ा। आप किसी मुनासिब जगह पे बैठ के बात करते हैं और मुनासिब वक्त पे बात करते हैं, जब कोई नशे में धुत ना हो। जब कोई शराब के नशे में होता है तो उससे बहस नहीं करते, उससे बात नहीं करते। फिर आप एनेबलिंग नहीं करते, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते। जब हमारी जिंदगी में कोई मामला बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है तो फिर सारी की सारी तवज्जो उसी को देनी पड़ती है। जैसे एयरपोर्ट पे जब कोई जहाज लैंड करने वाला होता है तो कंट्रोल रूम में फिर कोई चाय पानी इस तरह के कामों में मसरूफ नहीं होता, कोई एयरपोर्ट की सफाई के बारे में या एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं सोचता। उस एक जहाज को जो लैंडिंग करने आ रहा है वो वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल समझते हुए बहुत अहमियत से, बहुत तवज्जो से लैंड करने में मदद देते हैं। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट पे अगर आप किसी जहाज को अच्छी तरह लैंड नहीं करा सकते तो बाकी आप जो कुछ भी करें उसकी कोई तारीफ नहीं होगी। इसी तरह अगर घर में कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहलिक है, कोई गैम्बलिंग में या अपने पांव पे कुल्हाड़ी किसी तरह मार रहा है, तो जब तक आप ये मसला हल नहीं करेंगे आप और जो कुछ मर्जी करते रहें, उसको खुश करने के लिए पैसे देते रहें या पैसे रोकते रहें या चौकीदारा करते रहें या उसकी जिंदगी में जो मसाइल नशे से पैदा हो रहे हैं वो आप हल करते रहें, तो ये मसरूफ अपने आप को रखने का जरिया तो हो सकता है लेकिन इससे मसला हल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, कॉमन ड्रग प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में क्या हैं जो एक लेमन, जब आप किसी से, जनरली भी मैंने कुछ लोगों से बात की, आज फ्रेंड्स को कॉल की, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है? अपर क्लास की प्रॉब्लम है कोकेन, हेरोइन एक कॉमन एपिडेमिक है मेरे ख्याल से। चर्च जो है वो तो एक रेगुलर चीज़ है ना, वो तो वो जो मेरी फैमिली में किसी ने कहा कि उसका तो बेटा चर्च पीता है तो मेरी अम्मी ने कहा तो जमींदारों का नशा है। ये एक्चुअली पूरे मुल्क की एक प्रॉब्लम बन चुकी है, जिस तरह आपने कहा ना भरा हुआ और खाली सिगरेट में डिफरेंस। तीसरी चीज़ जो है वो समद बॉन्ड बहुत से बच्चे सूंघते हैं, ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं। एंड फिफ्थ थिंग इज अल्कोहल, ठरे से लेके बकाडी राम तक आप पहुंच जाए। ये तो इन 5 जो चीजें हैं, इनके अलावा और कोई है? देखिए, बेशुमार चीज़ों को आपने बता दिया और बड़ा अच्छा माशाल्लाह कवर किया कि ये सारे मसाइल हैं। इसमें आप कुछ और ऐड कर लें तो वर्कहोलिज्म भी है और कंप्यूटर एडिक्शन है, बड़ी बड़ी सेक्रेड एडिक्शंस भी होती है। कई लोगों को डिग्रियां हासिल करने का शौक होता है, वो सारी ज़िंदगी एक एमए करने के बाद एक और एमए करना या इस तरह के काम करते हैं। और बहुत ऐसी मुकद्दस चीज़ें हैं जिनको लोग अच्छा समझ के कर रहे होते हैं लेकिन उनके नताइज बुरे निकल रहे होते हैं। हत्ता कि सोशल वर्क भी हद से बढ़ जाए तो ये एडिक्शन का दर्जा, क्योंकि ये सब चीज़ें अपनी असल ज़िंदगी की रियलिटी से हटके होती हैं कि कोई भी चीज़ जो आपको ज़िंदगी से दूर ले जाए। आपने क्यों दिया है कि वो ज़िंदगी से दूर क्यों जाना चाहता है, आपने मुझे बड़ा अच्छा क्यों दिया है। असल बात यह है, एक चीज़ है जिसे हम शेम कहते हैं, वो बचपन से हमारे अंदर कूट कूट के भरी जाती है, कुछ पहले से हमारे अंदर भी मौजूद होती है। और मैं समझता हूँ कि उस शेम से एक फरार, वो एक तकलीफ दे जज्बा, वो एक तकलीफ दे एहसास जो कि हमारे अंदर होता है कि मैं कमतर हूँ, यानी अपने अंदर एक कमतरी का एहसास, बल्कि हद दर्जे बढ़ा हुआ एहसास जिसे हम शेम कहते हैं या एम्बैरेसमेंट का एहसास कहते हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए हम